हेलो नमस्कार दोस्तों। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय है। तो जानते हैं कि महागठबंधन में किन्हें कितना सीट मिला। तो पहले उससे पहले जानते हैं कि जिस प्रकार से पहले महागठबंधन इंडिया गठबंधन में टूट हुई और नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी की तरफ आए, उससे पहले भी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद था। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए में उस समय सॉल्यूशन हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई। लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में सीटों को बंटवारा को लेकर बातें तय हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि महागठबंधन में किन्हें कितना सीट मिला और सीट बंटवारा जो हुआ किस आधार पर हुआ और कौन सी पार्टी महागठबंधन में जुड़ी रह सकती है और कौन सी पार्टी महागठबंधन की ओर आ सकती है या फिर महागठबंधन से जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि महागठबंधन में भी फिलहाल 4 से 5 पार्टियां हैं। उनमें से प्रमुख आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की 2-3 पार्टियां हैं। तो लेफ्ट में भी सीपीआई-एमएल सबसे प्रमुख है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आरजेडी कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी और लेफ्ट की सभी पार्टियां कितनी सीट पर लड़ेगी। और बात यहाँ तक चल रही कि मुकेश सहनी जो कि एनडीए में जाने की संभावना अब एकदम ना के बराबर दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जाने से उधर काफ़ी मारामारी हो चुकी है सीटों को लेकर। तो हम जानते हैं आरजेडी, तो आरजेडी पूरी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आरजेडी लगभग 22 सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रही है और मामला लगभग तय मानिए कि आरजेडी 20 से 22 सीटें पर लड़ेगी महागठबंधन की ओर से। 22 सीट आरजेडी लड़ी तो कांग्रेस पहले 9 सीट मांग रही थी जब नीतीश कुमार उधर थे, लेकिन उस समय तो संभव नहीं था। लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने के बाद से महागठबंधन की ओर सीटों का काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो नीतीश कुमार को लगभग 12 सीटें देने की बात चल रही है, 10 से 12 सीटें। तो आरजेडी अगर 22 पर लड़ती है और 12 पर कांग्रेस लड़ती है तो मिलाकर 34 सीटें हो जाती है। बचती है 6 सीटें। तो 6 में से 5 सीटें पर लेफ्ट पार्टियां को दी जा सकती है। लेफ्ट में भी 2-3 पार्टियां हैं, तो ज़्यादातर तो सीपीआई-एमएल ही लेगी 3 और एक वो दोनों को दे सकती है। बच जाती है 1 सीटें। तो 1 सीटें इसलिए रखी गई है क्योंकि मुकेश सहनी का अगर उधर बात नहीं बनता है, संभावनाएं तो कम ही दिख रही है और आरजेडी की तरफ आते हैं तो मुकेश सहनी को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती है और वो भी लेफ्ट पार्टियां का 1 सीट काट कर लेफ्ट को 4 ही और मुकेश सहनी को 2 कर दिया जा सकता है। तो यही फॉर्मूला है महागठबंधन की ओर से। आरजेडी 22 पर लड़ेगी, कांग्रेस 12 पर लड़ेगी, लेफ्ट 4 पर लड़ेगी और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 2 सीटों पर लड़ेगी। बिहार में टोटल 40 सीट है। 40 सीट पर महागठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय कर चुका है, लेकिन अभी ऐलान नहीं कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि जब एनडीए ऐलान करेगा उसके बाद ही हम ऐलान करेंगे। और एनडीए के इंतजार में महागठबंधन भी अभी बैठा हुआ है। और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकार गिरने के बाद पूरे बिहार में एक रथ यात्रा की शुरुआत की है, तो ये समझिए कि सीट बंटवारे तय कर कर ही वे घूम रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं। और उन्होंने तो विधानसभा इलेक्शन 2024 में ही होने की संभावना जताई है और उसकी भी तैयारी में लग गए हैं। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। देखने के लिए